हेलो फ्रेंड्स, देखें फर्स्ट वीडियो हमने क्लास 10th फिज़िक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली हमने देखा था ऑप्टिक्स क्या होता है, रे वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के टाइप कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर को डिस्कस किया था। और उसमें बेसिक जो टर्म यूज़ होती है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, जो भी टर्म्स उसमें यूज़ होते हैं ना, उसको डिस्कस कर लिया गया था। तो वो फर्स्ट वीडियो में प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सेकंड वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आप देखना चाहते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, तो उसके लिए आपको कुछ रे डायग्राम लाइन खींचना पड़ता है। एटलीस्ट 2 रेज खींचनी पड़ती है, 2 से ज़्यादा खींच दो तो बेहतर है। तो फर्स्ट रे जो काफ़ी पॉपुलर है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या करती है, अपने प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है और या फिर एपियर होती है, अपनी फोकस से डाइवर्ज होती हुई। आपको बता दिया था डाइवर्ज का केस इसमें बनेगा कॉन्वेक्स में, और कन्वर्ज का केस इसमें बनता है। अब इस बात को हम क्लियर समझते हैं, ये तो पॉइंट हो गया। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस या पैरेलल टू डाइवर्ज फ्रॉम इस फोकस एंड वाइस वर्सा। अब इस चीज़ को समझाते हैं। देखो, ये रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये किस में है, कॉनकेव में। तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगी। यानी जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से गुजर जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से ही जा रही है, देखो ये वाली रे, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें आते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो ये डाइवर्ज होगी, डाइवर्जिंग मिरर है। अब ये एपियर होगी, कहाँ से लगेगी कि यहाँ से डाइवर्ज हो रही है प्रिंसिपल फोकस से। ये पहला केस बन गया कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कन्वेक्स मिरर में, वो डाइवर्ज हो जाएगी अपने फोकस से। अब इसका वाइस वर्सा केस, मतलब आप इधर से रे ऑफ लाइट भेज रहे हो, रे ऑफ लाइट इधर से भेज रहे हो, ऐसा भेज रहे हो ना कि लगता है आपको कि फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन वो जाएगी तो नहीं, क्योंकि उस तरफ तो कोटिंग किया हुआ ना, उधर कहाँ से जा सकती है। तो यहाँ से टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, बाउंसिंग बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये वाइस वर्सा रूल है। तो याद क्या रखना है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, और फोकस से जो जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड रे है, अरे पासिस if array passes through center of curvature after reflection it traversed same path, no deflection because of such rays is normal to the plane of mirror। अब ये क्या बता रहा है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ से एक रे खींच रहे हैं, देखो यहाँ से एक रे खींच रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से एक रे खींच रहे हैं, रिफ्लेक्शन हो गई। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, अब ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, सेम पाथ को वो ट्रैवर्स करती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ऐसी रे नॉर्मल होती है मिरर पर, मिरर के सरफेस पे नॉर्मल होती है, यहाँ से टेंडेंस के साथ नॉर्मल होती है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। आपने प्लेन मिरर में देखा होगा ना कि जो वर्टिकल ऊपर आती है वो ऊपर ही चली जाएगी, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 डिग्री बन जाता है। तो ऐसी रेस नॉर्मल होती है, यानी इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकंड केस, इसमें बताओ, अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने उधर से इस तरह से रे को भेजा ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, लेकिन उधर तो कोटिंग किया हुआ, उधर कहाँ से जाएगी, तो ऐसी रे वापस हो जाएगी इसी पाथ पर। यानी इन शॉर्ट याद क्या रखना है
कि वो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है ना, उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये दो बेसिक थी। बहुत सारी चीज़ होती रे खींच सकते हो, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है, दो रे, पैरेलल वाला और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इमेज फॉर्मेशन। आपको दिख रहा होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर। इसमें बेसिकली एक ही केस होता है, लेकिन यहाँ पे हमने दो केस को डिस्कस कर लिया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर हो, देखो ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है, मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो, इन्फिनाइट का मतलब क्या हो गया, बहुत दूर ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पे। मतलब आप किस चीज़ को देख रहे हो, आप स्टार को देख रहे हो, आप सन को देख रहे हो, हाँ मून को देख रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ से इन्फिनाइट डॉटेड करके खींच दिया, इन्फिनाइट से आ रही रे, दो रेज खींच लिया। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट टू रेज ज़रूरी होती है, ये भी डाइवर्ज कर गई, ये भी डाइवर्ज कर गई। पैरेलल जो रे होती है वो कहाँ से डाइवर्ज करती है, अपने फोकस से, और उधर तो कोटिंग किया हुआ, तो रियल में तो रे जाएगी नहीं, तो उधर वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पर। यही चीज़ यहाँ दिखाया गया, एक रे यहाँ से आई, एक रे यहाँ से आई, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनाइट पर, ये पहली डाइवर्ज की, दूसरी डाइवर्ज की, और अपेयर हुआ फर्स्ट वाले को कि यहाँ से आ रही फोकस से, और सेकंड वाले फोकस से, और फोकस पे बनेगा। नेचर ऑफ इमेज, इमेज के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। सबसे पहले इमेज रियल में नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो कोटिंग किया हुआ है, वर्चुअल, और जो भी वर्चुअल होता है इरेक्ट, जो भी वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होगा। आपने पढ़ा भी होगा बेसिक क्लास में, रियल और वर्चुअल दो तरह के इमेज होते हैं। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। रियल इमेज हमेशा सीधा उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड कहते हैं उसको, है ना। रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और जबकि वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट फॉर्मेशन, फॉर्म एट एफ, इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज के कैरेक्टर को बता रहे हैं ना, फोकस पे बनेगा, देखो। और छोटा ही नहीं, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही छोटा। डिमिनिश का मतलब बहुत ही छोटा होगा, डिमिनिश का मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट कह सकते हो, बहुत ही छोटा होगा। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो गया, ओके, पिक्टोरियल तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। सेकंड केस इसमें बनता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और यही इंपॉर्टेंट केस है, जब ऑब्जेक्ट नियर हो, इन्फिनाइट पर ना हो, बाकी और कहीं दूसरे पोजीशन पे हो, इन्फिनाइट से नज़दीक हो, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनाइट से नज़दीक है, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, देख लें यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया है। फर्स्ट रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, बताओ क्या होगी, पैरेलल वाली डाइवर्ज करती है, कहाँ से, अपने वर्चुअल फोकस से, है ना। सेकंड वाली रे को हमने यहाँ से इसके टॉप से इस तरह से खींचा ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, बट उस तरफ तो कोटिंग किया हुआ है, तो रे यहीं से बाउंसिंग बैक हो जाएगी, है ना। आपको एक चीज़ पता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेम पाथ पे वापस हो जाता है। अब ये वर्चुअली तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, देख लो यहाँ पे, ये चीज़ हो गया। कहाँ पे बन रहा है, पी और एफ के बीच में इमेज बन रहा है, देख लो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, और ए डैश बी डैश इमेज है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, रियल में नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा, याद रखना। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाती है, चाहे फर्स्ट वाला केस हो चाहे सेकंड वाला, वर्चुअल इमेज। कहाँ पर बनेगा, पोजीशन पी और एफ के बीच, पोलर फोकस के बीच, और डिमिनिश कह सकते हो, थोड़ा सा छोटा बनेगा साइज का, स्मॉलर साइज बनाता है कॉन्वेक्स, याद रखना। कॉन्वेक्स रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, सॉरी वर्चुअल बनाता है, और छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, ये सब चीज़ कैरेक्टर को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। यूज़ कहाँ किया जाता है प्रैक्टिकल में, इसका बहुत सारे यूज़ हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो यूज़ है और जो एग्जाम में बनता है, बस उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर को आपने देखा होगा, जो मोटर बाइक होती है या मोटर कार्स होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें ड्राइवर के बगल में एक मिरर लगा रहता है, वो मिरर ही आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं। अब क्या कैरेक्टर है, तो सबसे पहले मिरर में वो चीज़ कॉन्वेक्स लगाने का एक रीज़न है। सबसे पहले ये सीधा बना कर दिखाता है इमेज, आप चाहोगे भी कि सीधा दिखे, है ना। ऐसा थोड़ी चाहोगे कि ड्राइवर का पैर ऊपर दिखे, सर नीचे दिखे, ऐसा तो नहीं चाहोगे, सीधा दिखे। तो आपका क्वेश्चन होगा, भैया प्लेन भी तो सीधा बनाता है, प्लेन इक्वल साइज का बनाता है, आपको गाड़ी का पीछे के ट्रक का सिर्फ एक पोर्शन दिखाई देगा, पूरा ट्रक नहीं दिखाई देगा। जबकि ये क्या करता है, फुल साइज का इमेज छोटा करके फुल साइज का बना कर दिखाता है,
ठीक है। तो और तीसरी जो कैरेक्टर है, इसमें दूर दूर तक की चीज़ को कैप्चर करने की एबिलिटी होती है। ये मान लिया मेरे पास कॉन्वेक्स है ना। इसका रियर व्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, दूर दूर कर चीज़ को कैप्चर कर सकती है, यहाँ पर इमेज बना सकता है, रियर व्यू ज़्यादा होता है। तो रियर व्यू का मतलब हुआ दूर दूर की चीज़ को कैप्चर करने की एबिलिटी। ए कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। इसको रियर व्यू मिरर यानी साइड मिरर के फॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब है जितने भी व्हीकल्स हो गए। बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों? इट ऑलवेज स्मॉल एंड इरेक्ट, ये हमेशा किसी चीज़ को छोटा करके फुल साइज का इमेज दिखाती है, सीधा दिखाती है। एक कैरेक्टर ये हो गया, इसकी वजह से यूज़ करते हैं। एंड दूसरा, कंपेरेटिवली लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, ये दूर दूर तक की चीज़ को कैप्चर करने की एबिलिटी रखती है। तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर का यूज़ मोटर बाइक में, व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में क्यों किया जाता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर में बेसिकली 6 केसेस होते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट 2 ही 3 हैं लेकिन 6 केसेस को देखते हैं, टोटल को देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक कॉनकेव है, ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है, इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से 2 रेज लाया, एक टॉप से एक बॉटम से। 2 तो लाना ही पड़ेगा ना इमेज बनाना, तो दोनों को हमने खास के फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पैरेलल लाया। तो बताओ, दोनों इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल वाली फोकस पे, और ये जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वही पॉइंट इमेज बनता है। रियल में कट रहा ना, रियल में दोनों यहाँ पे कटेगी ही, इसका रियल फोकस होता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। तो याद रखना, इन्फिनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, और वाइस वर्सा, अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज बनेगा आपको इन्फिनाइट पे। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनाइट का रिलेशन फोकस से होता है, याद रखना। इन्फिनाइट का रिलेशन फोकस से होता है, याद रखना। छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। सिर्फ उसी के टाइप का है जैसा आपने कन्वेक्स में पढ़ा, सिर्फ यहाँ पे रियल बन रहा है, और हर रियल क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। किस सेकंड पे आए? किस सेकंड क्या कहता है? ऑब्जेक्ट इस बार इन्फिनाइट तो नहीं है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हल्का सा स्लाइटली दूर पे है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनाना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रे खींचा, देखो ये पैरेलल रे है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई। ओके, 2 रे तो खींचना ही पड़ेगा, सेकंड रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही खींच दिया, जो इसी पाथ पे गए इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। इसका करेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का डिविएशन नहीं होता, इसलिए पाथ पे वापस आ गई। दोनों जहाँ पे रियल में कटी है तो यहाँ पे कटी है, ये इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, साइज थोड़ा सा छोटा है, रियल में बन रहा है, रियल इन्वर्टेड होता है, और एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, इमेज थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। रियल इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड केस पे आसान सी चीज़ है, रे डायग्राम आप खुद से खींचेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, जब एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ना तो बियॉन्ड रखा जाए था, ना तो इनसाइड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके नेचर को देखें, पहले तो एक रेज लाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरह से ये फोकस से पास कर गई, है ना, पैरेलल वाले फोकस से। सेकंड वाला हमने खास के फोकस से ही ले गए। वाइस वर्सा रूल में क्या होता है, जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दोनों रेज यहाँ पे कटी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। देखा क्या गया प्रैक्टिकली कि दोनों का हाइट सेम होता, अगर इस शेप में ऊपर में है तो इस शेप पर नीचे में बनेगी, इक्वल साइज का बनेगा, रियल में बन रहा, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे सेम साइज का बनेगा, याद रखना। ये था मेरे पास केस, कॉनकेव में 3 केस का हमने डिस्कस कर लिया बारी बारी से। फर्स्ट केस ये था, है ना, एट इन्फिनाइट, बियॉन्ड द सी, और एट सी इक्वल साइज का बना है सी पर, याद रखना। केस नंबर 4 पर आते हैं। आपके लिए क्वेश्चंस को बनाया जाता है, टॉपिक को पढ़ाया जाता है, थोड़ा मेहनत लगता है। आप हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं टॉपिक पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ,
जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के, सी से हम लोग थोड़ा सा अंदर आ गए बट एफ से बाहर ही है। फर्स्ट रे आज भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींच रहे हैं, देखो हर पैरेलल रेस फोकस से जाएगी, अपने रियल फोकस से जा रही है। सेकंड रेस के टॉप से खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। देखो जा तो रही है ऑब्जेक्ट के टॉप ही से ना भाई, गई वहाँ से फिर वापस भी आएगी इसी पाथ में। जब ये वापस आ रही है ना रिफ्लेक्टेड होके, और ये भी जब रिफ्लेक्टेड होके, तो देखा क्या गया यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गया। इमेज के करेक्टर को देखेंगे, रियल में बना है, कटा है रियल में ना, इंटरसेक्ट किया, इन्वर्टेड है। कहाँ पे बन रहा है इस बार, सी से परे बन रहा है, बियॉन्ड द सी, और थोड़ा सा लार्ज साइज का बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो मैग्नीफाइड कहा जाता है इस वर्ड को ऑप्टिक्स में। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं सॉरी। 5वां केस है, और जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे आ जाए, आप सी से थोड़ा अंदर आ गए एग्जैक्ट फोकस। अभी आपको एक चीज़ बताया था, जानते हो क्या, कि इन्फिनाइट का रिलेशन फोकस से होता है और फोकस का रिलेशन वाइस वर्सा इन्फिनाइट से। ऑब्जेक्ट इसमें है, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा। पहला रे पैरेलल खींचा, फोकस से पास कर गया। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसके टॉप से तो खींचा, वापस आई। देखा क्या गया, आपकी कॉपी पे ये नहीं मिल रही है, आपके बोर्ड पे ये नहीं मिल रही, काफ़ी दूर पे इन्फिनाइट पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में कहा जाता है रियल में कटेगा जाकर बहुत दूर पे कटेगा, इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा। अब जब इन्फिनाइट पे बनेगा तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल साइज आ गया था, अब जैसे ही अंदर आए साइज बढ़ गया, अब साइज का बढ़ना शुरू हो गया, घटना नहीं। तो इन्फिनाइट पे बनेगा तो बहुत बड़ा साइज बनेगा। तो ये है 5वां करेक्टर। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट 6 में से कौन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका 6th केस, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, पोल और प्रिंसिपल फोकस के अंदर में हो, यानी विद इन दी फोकस, तो इमेज कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे एक रे खींचा, ये ऑब्जेक्ट है सबसे पहले, पी और एफ के बीच है। फर्स्ट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इसके फोकस से गुजर जाएगी। ओके, सेकंड है, अभी भी हम लोग वही पॉपुलर वाला खींच रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टॉप पे, ये भी खींच के ये भी बाउंसिंग बैक हो जाएगी विदाउट डेविएशन। देखा क्या गया, इन दोनों लाइन के बीच का, ये दोनों जो लाइन है ना, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, यानी एक तरह से ये डाइवर्स कर रही हैं। अब तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि इन्फिनाइट पे मिलेंगे, क्योंकि डाइवर्स करती हुई मिल थोड़ी सकती है। ऐसे में एक चीज़ क्लियर कट ऑफ हो जाता है कि रियल में इमेज नहीं बनेगा। तो फिर पॉसिबिलिटी किस चीज़ की, वर्चुअलिटी की। वर्चुअल में इमेज बनेगा, तो वर्चुअल में इमेज कहाँ पर बनेगा, तो फर्स्ट रे जो वापस जा रही है, इसको हम लोग बियॉन्ड करते हैं मिरर, डॉटेड करके वर्चुअली बढ़ाते हैं, और सेकंड वाली इस वाले को बढ़ाते हैं। दोनों रे यहाँ पे एज्यूम हो रही है इंटरसेक्ट करती हुई, और यहीं पे इसका वर्चुअल इमेज बने, ये इसका इमेज है और ये है ऑब्जेक्ट। पहला केस है कन्वेक्स कनकेव मिरर में जब इमेज वर्चुअल बना है, शर्त है बिटवीन पी और एफ होना चाहिए। बिहाइंड द मिरर बना, जबकि सारे केस में इधर बना था, मैग्नीफाइड बना है, यानी बड़ा साइज का बना है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। रे डायग्राम एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है, रे डायग्राम को आपको खींच कर बता दिया गया है, आपको कोशिश की गई समझाने की। आप जियो केस का रे डायग्राम आप खींच लेंगे, कन्वेक्स का भी खींच लेंगे, तो पूरी तरीके से रे डायग्राम को हमने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू टू मच।